नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रथम सभ्यता दाता, साम ध्वनित गुण गाता, जैनव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता। भले ही 20वीं सदी में ये पंक्तियां भारत के लिए लिखी गई हों, लेकिन ये हमेशा से भारत के लिए सत्य रही हैं। क्या है भारत में ऐसा जो सदियों तक यह विश्वगुरु रहा है? सदियों तक इसने विश्व पर शासन किया है, विश्व जनमानस में अभी भी बसा हुआ है, और वो है आत्मबल। और यह आत्मबल भारतवासियों को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म से नहीं मिल रहा, बल्कि उनके आचरण, आचार, व्यवहार तथा उनके विचारों से मिल रहा है। कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हमारा आत्मबल इतना सुदृढ़ है? यह आत्मबल मनुष्य को तामसी, राजसी गुणों से ऊर्ध्वमुखी होकर सात्विक गुणों से युक्त होने से मिलती है, और उससे भी आगे गुणातीत होने से मिलती है। आखिरकार मनुष्य है क्या? मनुष्य मैटर एंड स्पिरिट का एक कॉम्बिनेशन है। मैटर अर्थात पदार्थ एवं स्पिरिट अर्थात आत्मन। आत्मन सभी प्राणियों में बराबर होता है। जो आत्मन चींटी में होता है, वही आत्मन विराट काय हाथी में भी। जो मनुष्य में होता है, वही क्रूर सिंह में भी होता है। आत्मन चिरंतन है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो आखिर क्या है ऐसा जो हम सबको अर्थात संपूर्ण प्राणी जगत को अलग अलग बनाता है? वो है पदार्थ। और ये पदार्थ मनुष्य के मन, बुद्धि एवं शरीर के योग से बनता है। और जिन त्रिगुणों की हम बात करते हैं अर्थात रजस, तमस एवं सात्विक गुण, ये गुण आत्मा को छू भी नहीं सकते, ये हम जानते हैं। ये संपूर्ण रूप से पदार्थ को आवृत करके रखते हैं, उसे घेर कर रखते हैं। और इन्हीं गुणों की वजह से पदार्थ अपना स्वभाव, आकार, प्रकार एवं विचार आदि पाता है। सात्विकता या सात्विक गुण जहां प्यूरिटी अर्थात पवित्रता एवं शांति और संतृप्ति का प्रतीक है, वहीं पर रजस एक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता का प्रतीक है, और तमस संपूर्ण रूप से आलस्य, क्रूरता आदि गुणों को दर्शाता है। पदार्थ को आवृत करने वाले इन गुणों की अलग अलग प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। सात्विक गुण जहां संपूर्ण रूप से पारदर्शी होता है, वहीं पर राजसी गुण पारभासी, ट्रांसलूसेंट एवं तामसी गुण संपूर्ण रूप से अपारदर्शी, ओपेक होता है। इसीलिए जब आत्मन सात्विक गुणों से आवृत होता है, तब वह इस संपूर्ण सृष्टि को देख सकता है, समझ सकता है। पारदर्शी सात्विक गुणों से आवृत प्राणी हमेशा चेतन होता है एवं उसका विवेक जागृत होता है। जागृत विवेक की वजह से वह सत्य, असत्य, नित्य, अनित्य, नश्वर, अनश्वर को देख सकता है, समझ सकता है। राजसी गुण पारभासी होते हैं, ट्रांसलूसेंट अर्थात धुंध के समान, फॉग के समान, जिसमें से स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ अस्पष्ट होता है। लगता है हम देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि कहीं ना कहीं उस फॉग की वजह से बाधित हो जाती है। और उसे क्लियर करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है विवेक की।
और राजसी बुद्धि विवेक का कम ही उपयोग कर पाती है, क्योंकि ये जो फॉग है, ये जो धुंध है, वो उसके अहंकार का धुंध है, जो चारों तरफ से घेर कर उसे हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वो जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो सत्य है, वही सत्य है। और जब अहंकार होता है तब विवेक के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। और तामसी गुण ओपेक होते हैं, अपारदर्शी, और जब ये आवृत्त कर लेते हैं पदार्थ को, मनुष्य को, तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जीवन, जगत, सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। यहां तक कि वो अपने आप को भी नहीं देख पाते। वो ये तक नहीं समझ पाते कि उनकी क्षमताएं क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनमें कितनी शक्ति है, उनकी चेतना किस स्तर पर है। इस संसार में तामसिक वृत्तियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो आप खुद सोचिए कि ऐसी अवस्था में जहां चारों तरफ अंधकार हो, जहां पे मनुष्य को अपनी क्षमता ही न समझ पाए और अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ व सिर्फ और सिर्फ आलस्य में, क्रोध में, क्रूरता में अपना जीवन यापन कर रहा हो, कितनी शक्ति, कितनी चेतना निरर्थक जा रही है, वेस्ट हो रही है। और ऐसे में समाज एवं राष्ट्र के निर्माण की हम बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमें समाज एवं राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर होना है तो हम सभी को अपने विवेक से युक्त होना होगा। हालांकि ये सत्य है कि मनुष्य में तीनों ही गुण होते हैं और तीनों ही गुणों की आवश्यकता कर्म, विचार एवं परिस्थितिवश पड़ती ही रहती है। फिर भी हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि रजस एवं तमस से निकलने की क्षमता एवं इन तीनों गुणों को पहचानने की क्षमता सर्वप्रथम ईश्वर हमें प्रदान करे। और जागृत विवेक एवं चेतना से ही यह संभव हो सकता है। लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम तमस से उठकर रजस की ओर प्रवृत्त हों एवं रजस से ऊर्ध्वमुखी होकर सत्व की ओर प्रवृत्त हों, और एक बार सात्विक वृत्ति से आवृत्त होने के बाद गुणातीत होना असंभव नहीं होता। गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल।